शुंभ। इसके बाद शुंभ से पालित गणों एवं देवों ने युद्ध में दानवों को दिन रात बारंबार हराया। उसके बाद 700 वर्षों का समय बीत जाने पर 18 भुजाओं वाले अविनाशी त्र्यंबक शंकर अपनी नित्य क्रिया की संध्या करने लगे। वे शंकर ने जल स्पर्श कर सरस्वती नदी में स्नान किया और प्रदक्षिणा कर हिरण्यगर्भ आदि इत्यादि मंत्रों से सूर्य की वंदना की। इसके बाद त्वष्टे नमो नमोस्तुते का उच्चारण कर शूलपाणी शंकर बलपूर्वक अपना बाहुदंड घुमाते हुए नाचने लगे। विश्वेश्वर के नाचने पर उनके अनुगामी गण और देवता भी भाव विभोर होकर नाचने लगे। संध्योपासन करके शंकर ने फिर दानवों से संग्राम करने का विचार किया और अंधक ने सुंद को बुलाकर कहा, वीर सुंद, तुम मेरे भाई हो और इसलिए आज मैं तुमसे जो कहता हूँ उसे सुनकर पूर्ण करो। मेरे हृदय में कमल नयनी पार्वती बसी हुई है, अतः उठो हम वहाँ चलें जहाँ वह मधुर मधुकाम मन वाली स्थित है। वहाँ मैं शंकर का रूप धारण करके उसे मुग्ध कर दूंगा। तुम शंकर का अनुचर गणेश्वर नंदी बनो। तब वहाँ पहुँच करके उसका सुख भोग कर प्रथमों एवं देवों को जीतूंगा। ऐसा कहने पर सुंद ने कहा, ठीक है। उसके बाद वह नंदी बन गया और अंधक शिव बन गए। इत्ते मुक्ते वचने ब्राह सुंदोभ्य भाषतः समजात शैलांद्रिरंध शंकरोभ्यभूत नंदी रुदोत भूयो महासुर चमुपत्ति संप्राप्तो मंदगिरी प्रहारो क्षत विग्रह। इसके बाद महासुर अंधक सेनापति सुंद नंदी का रूप धारण कर मंदगिरि पर गिरि पर पहुंच गए। अंधक सुंद का हाथ पकड़कर महादेव के मंदिर में घुस गया। शैल आदि नंदी के रूप में स्थित सुंद को पकड़कर जर्जर महादेव के शरीर में छुपे अंधक को दूर से आते हुए देखकर पार्वती ने यशस्विनी, मालिनी तथा विजया तथा जया से कहा, जया जय पश्य स्वदेवस्य मदर्थे विग्रहम कृतम शत्रुभिर्दान वैरस्तो तिष्ठत्व सत्वरः। देखो जया, मेरे स्वामी शरीर के दानव शत्रुओं ने किस प्रकार जर्जरित कर डाला है, इसलिए अविलंब उठो, पुराना घी, बीज का लवण और दही ले आओ। पिनाक धारण करने वाले शंकर के घावों को मैं स्वयं ही भरूंगी। यशस्विनी, अपने स्वामी के घावों को भरो। ऐसा कहते हुए वृख भद्र शंकर समझती हुई वे भक्ति पूर्वक उसके पास गई और वे शंकर के रूप में एवं चिन्हों को पार्वती जी भली भात देखने लगी। उन्होंने देखा कि उसकी बगल में स्थित दोनों वृक्ष नहीं हैं, इसलिए उन्हें यह मालूम हो गया कि यह माया से छिपे शरीर वाला भयानक दानव है। अन्वेषे ततो ब्रह्मनुभव पार्श्व स्थितो विखो स ज्ञात्वा दानवं रुद्रो माच्छादिति विग्रहम अपयानम तदा चक्रे गिरिजात सुतामुने दिव्याश्चिंत माज्ञात सुंदम भक्तांधम कोशुरः समाद्रवत वेगेन हरक्रांता विभावरीम समाद्रवत दैत्यो तेन मार्गेण सांप्रदम। इसके बाद नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद गिरिराज की कन्या वो वहाँ से भाग चली। देवी के विचार को समझकर अंधकासुर सुंद को छोड़कर शीघ्रतापूर्वक शंकर प्रिया विभावरी के पीछे उसी रास्ते से दौड़ा जिस रास्ते से वे माता गई थी। उसे आते देखकर गिरिजा तनया भय से और भाग चली। देवी सखियों के साथ घर छोड़कर उपवन में चली गई। वहाँ भी मदांध अंधक ने उनका पीछा किया, तथापि न सशापैनम तपसो गोपनायतु यद्वादुजितं गौरी स्वीकार कुसुमं शुचि विजयाद्या महागुल्यम संप्रयायालत लयम मुने नष्टाया मत पार्वत्यां भूयो हैरण्य लोचने। इतने पर किंतु गौरी स्वयं उसके डर से पवित्र सफ़ेद अर्घ के फूल में छिप गई। विजया आज भी घनी झाड़ियों में छिप गई। उसके बाद माता
पार्वती अदृश्य हो जाने पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक शुंड का हाथ पकड़कर पुनः अपनी सेना में वापस आ गया। अंधक के अपनी सेना में पुनः लौट आने पर प्रथम शिवगणों ने असुरों में घमासान युद्ध लड़ाई होने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद अमर गणों में श्रेष्ठ चक्र एवं गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान शंकर का प्रिय करने की इच्छा से असुर सेना का संहार करने लगे। शांकर नामक धनुष से निकले हुए बाणों से 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 श्रेष्ठ दानव उसी प्रकार विदीर्ण होने लगे जैसे सूर्य की किरणों से घन अंधकार विदीर्ण हो जाते हैं। जनार्दन ने कुछ को गदा से, कुछ को चक्र से, कुछ को तलवार से और काट डाला। किन्हीं को देखकर ही भस्म कर डाला। कुछ असुरों को हल द्वारा खींचकर मूसल से चूर्ण विचूर्ण कर दिया। पुरातन आदिपुरुष धाता प्रपितामह ने विशाल कमल को घुमाते हुए सभी देवगणों को जल से अभिसिंचित किया। सर्व तीर्थ रूप ब्रह्म जल का स्पर्श होने से शिवगण और देवता लोग नौजवान हाथियों से भी अधिक पराक्रम वाले हो गए। ब्रह्मा और विष्णु को संग्राम में महासुरों को मारते देखकर बलशाली इंद्र भी अपना वज्र लेकर दौड़ पड़े। दानों से अजय श्रेष्ठ दानवपति बल गदाधर विष्णु और विमान रूढ़ ब्रह्मा से लड़ना छोड़कर इंद्र से ही युद्ध करने के लिए दानव दौड़ पड़े। उन्हें दानवों को आता देखकर देवराज इंद्र ने हजारों भुजाओं से शक्ति भर वज्र को घुमाते हुए उसे बल के सिर पर मार दिया। अब तो तुम मारे गए कहकर फेंक दिया। यह श्रेष्ठ वज्र उसके सिर पर शीघ्र ही हजारों टुकड़ों में टूक हो गया। उसके बाद मंदरगिरी पर वे इंद्र पहुंच गए और शत्रु सेना में प्रविष्ट हो गए। इंद्र ने बाण युक्त सफ़ेद लाल काला उषा कालीन लालिमा वाले एवं सफ़ेद रंग से मिले पीले रंग वाले पचरंगे धनुष को पड़ा हुआ देखा और बाण के साथ ही उसे उठा लिया। उसके बाद त्रिगुणमय ब्रह्मा विष्णु और महेश देवों को मन से नमस्कार करके उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण संधान कर दिया। उससे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के नामों से अंकित मोर के पंख लगे हुए अत्यंत भयंकर बाण निकले और असुरों का संहार करने लगे। इंद्र के बाणों से घायल हुए पैदल युद्ध करने वाले वीर भूमि पर गिर पड़े। शत्रुओं की उस सेना के बहुतेरे प्रधान वीर मारे गए। अपराजय सेना को इंद्र के बाणों से मारी जाती हुई देखकर असुर कुंभज और जम्भ भयानक गदाओं को लेकर अविनाशी सुरेंद्र की ओर तेजी से बढ़ा। भगवान विष्णु ने उन दोनों कुंभज और जम्भ को शीघ्रता से सामने आते देखकर शत्रु संहारक सुदर्शन चक्र से कुंभज को मार दिया। वह प्राणहीन होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मीपति श्री भगवान विष्णु के द्वारा भाई के मारे जाने पर जम्भ क्रुद्ध हो गया। कुपित होकर वह युद्ध में इंद्र की ओर दौड़ा। उसे आते देखकर महात्मा इंद्र ने धनुष बाण को छोड़ अग्नि द्वारा प्रदत्त यमदंड के समान शक्ति को लेकर उसे शत्रु की ओर फेंका। घंटा से घनघनाती हुई उस शक्ति को देखकर जम्भ ने उस पर बल लगाकर गदा से वार किया। उस शक्ति ने गदा को एकाएक भस्म कर शीघ्र ही जम्भ का हृदय भी विदीर्ण कर दिया। शक्ति से हृदय के विदीर्ण हो जाने पर वह देव शत्रु असुर जम्भ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे मरा और भूमि पर गिरा देख करके दैत्यगण पीठ दिखाकर भाग गए। जम्भ के मारे जाने एवं दैत्य सेना के हार जाने पर सभी गण हरि का अर्चन पूजन करते हुए इंद्र के पराक्रम का गुणगान करने लगे। फिर वे इंद्र शंकर के निकट जाकर के खड़े हो गए। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रगते भद्राय नीता प्रणतास्मताम्।